आप सबको नमस्ते। ये 7 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला का 5वां व्याख्यान है। पहला व्याख्यान आइसमाज विश्वेश्वरपुरम में रविवार प्रातःकाल हुआ था, जिसमें मैंने उपासना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि आइसमाज अब 150 वर्ष जो उसने कर्म और ज्ञान के बल पर बहुत स्वर्णिम ढंग से बिताए हैं और ये विश्व को अच्छी सही दिशा में प्रशस्त करने का योगदान दिया है। अब हम यदि उपासना को अपना लें, तो भविष्य भी उससे भी अधिक सुंदर हो सकता है। और आर्य समाज में जो कुछ लोग समझते हैं कि शिथिलता आ गई, वो शिथिलता भी नष्ट हो जाएगी। आर्य समाज से जुड़े लोग भी आत्मिक उन्नति कर सकेंगे और फिर समाज की भी उन्नति होगी। इस ऐसा कहने का मेरा औचित्य बनता है, क्योंकि ये एक बहुत प्रमुख घटना घटी है। ये घटना ऐसी नहीं है जो समाचार पत्र में आए। जैसे महर्षि दयानंद के जीवन काल में हम महर्षि दयानंद का कोई पुराना चित्र देखें, तो उसके नीचे लिखा होता है, आधुनिक वेदोद्धारक। आधुनिक युग के वेद का उद्धार करने वाले वो ऋषि थे। तो वो स्वयं अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि भारत में एक प्राचीन ऋषि परंपरा है, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत। लेकिन अब हम महर्षि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि वह ऋषि परंपरा ब्रह्मा से दयानंद तक की है। तो 6000 वर्ष के अंतराल के बाद इस भूतल पर एक और ऋषि आया, जिसने वेदों का उद्धार किया। पर जब वो प्राचीन आर्य शैली से वेद भाष्य कर रहे थे, तो कोई ऐसी घटना नहीं बन रही थी कि समाचार पत्र में आए। वो भी सांसारिक व्यक्तियों की तरह बहुत तरह की गतिविधियों में लग जाना पड़ रहा था। उसका प्रकाशन कौन करे? तो खुद ही प्रकाशन कर रहे हैं। खुद ही अपने प्रशंसकों से, अपने छात्रों से अग्रिम शुल्क लेकर कि तुम वेद भाष्य के ग्राहक बन जाओ, तो जैसे जैसे छपते जाएंगे हम तुम्हारे पास भेजेंगे। खुद ही वैदिक ग्रंथालय की स्थापना कर रहे हैं कि वहाँ वेद भाष्य छपेगा, और एक मैनेजर गड़बड़ निकला तो दूसरा मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं। ये सब सांसारिक चीज़ों में वो लगना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि उन्हें योग्य साथी नहीं मिल रहे हैं जो उनके इन सब कामों में सहायता कर सके। सारे काम उन्हें ही करने पड़ रहे हैं। पर हाँ, जो उन्होंने वेद भाष्य लिखा, उसके परिणाम स्वरूप आर्य समाज में एक चमक आई। आर्य समाज ने बहुत से विद्वान बनाए। उन्होंने महर्षि की वेद भाष्य शैली को समझा और उसके आधार पर वेद भाष्य का जो काम अधूरा था उसको पूरा किया, और अन्य बहुत सारे वैदिक ग्रंथ बने, जिसके कारण आर्य समाज ने 150 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास बनाया है। तो वैसी ही एक घटना अभी हाल में घटी है। उच्च स्तर की नहीं है। मैं महर्षि दयानंद का 10 लाखवां हिस्सा हूँ, 1 मिलियन ऑफ हिम। लेकिन यह जो वर्ष चल रहा है, महर्षि दयानंद के जन्म के 200 वर्ष पूरे और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे, इसमें भी एक बड़ी विचित्र घटना घट गई कि जिस उपासना को से भारत भूमि वंचित चली आ रही थी कई शताब्दियों से, अब उस उपासना का उद्धार संभव है और हो भी गया एक तरह से। तो हमारे सांख्य भाष्य का उपशीर्षक है, उपासना उद्धारक भाष्य। ये बड़ी घटना है, क्योंकि इसके आधार पर अब अगले 20, 30, 40 वर्षों में विश्वव्यापी आध्यात्मिक क्रांति आएगी। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। महर्षि दयानंद ने जाते जाते कुछ शब्द लिखे कि भविष्य में सारे विश्व में वेदों का प्रकाश होगा,
लेकिन हाँ, मैं नहीं होऊँगा। अब वो समय आ गया है कि सारे विश्व में वेदों का प्रकाश होगा, क्योंकि उपासना अब लुप्त नहीं है, अब उपासना सबके लिए आसानी से प्राप्य है। तो विश्वेश्वरपुरम में मैंने रविवार की प्रातःकाल इस तरह की कुछ बातें रखी थी। इस सांख्य भाष्य ने 2 रास्ते खोल दिए। एक तो जो हमने उपशीर्षक रखा है, उपासना का द्वार, कि उपासना है परमेश्वर के समीप आसन बैठना, और वही है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग है ईश्वर से मिलना। तो पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि उससे मिलने के लिए यह आवश्यक है कि चित्त से आप वियुक्त हो जाओ। आपके मन की सब हलचल रुक जाएगी, तो आप ईश्वर की गोद में पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक है। क्योंकि जहां आप हैं, हम कहाँ हैं? अपनी मूर्धा में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं आज के साइंस के जानकार, न्यूरो साइंटिस्ट, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मस्तिष्क के बारे में जो जानते हैं। तो मस्तिष्क की मूर्धा जिसे हम कहते हैं, अथर्ववेद में मूर्धा कहा है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। वहां मैं एक बिंदुवत, आज विषय है साइंस वाला, तो उस बिंदु को हम मैथमेटिक्स में सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो वो सिंगुलैरिटी क्या है? एक डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन कैसा होता है? सब जगह उसकी वैल्यू 0 है, और एक बिंदु पर, वो बिंदु है इसीलिए वो सिंगुलैरिटी है, बिंदु पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो उसका इंटीग्रल जब लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सब जगह वो 0 है, लेकिन उस एक बिंदु पर उसकी वैल्यू इतनी अधिक है कि उसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हमारा आत्म तत्व ऐसा है। वो क्या कहता है? वो एक तरह का चेतनवत प्रकाश, चेतना का प्रकाश फेंकता है। वो जरा सा यहाँ से चला जाए, यह सारा शरीर मिट्टी का ढेला है। ये उसकी ताकत है कि अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चेतनवत व्यवहार कर रहा हूँ। तो यह जो चेतना का प्रकाश है, जो जड़ शरीर से एकदम अलग है। तो मनुष्य क्या है? यह शरीर जड़ का है, जड़ से मैटर का बना है, और वो आत्मवत हमारा चेतन तत्व है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो अब योग चित्तवृत्ति निरोध में आप सब अष्टांग योग से परिचित है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये साधन पाद में आए दूसरे अध्याय में। और बाद के 3 अंग हैं धारणा, ध्यान, समाधि। तो महर्षि पतंजलि ने अध्याय बदल दिया, तीसरे अध्याय में डाला। और तीसरे अध्याय में जहाँ धारणा, ध्यान, समाधि के लक्षण लिखे, उसके तुरंत बाद लिख दिया ये तीनों अंतरंग योग कहलाते हैं, जिसका मतलब हो गया ये 5 बहिरंग योग हैं। तो अब इस सांख्य भाष्य की बड़ी खोज हुई है, जो कम से कम 500 वर्ष से लुप्त थी, कि हम धारणा में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। धारणा में प्रवेश करने की जो विधि महर्षि कपिल ने सांख्य में लिखी, तीसरे अध्याय का 33वां सूत्र, आपने अभी पिछले व्याख्यान नहीं सुने हैं तो नोट कर लीजिए। सांख्य का चैप्टर 3 और सूत्र 33, 3.33, और वैसा ही सूत्र है योग दर्शन के पहले अध्याय में 34वां, 1.34। ये दोनों सूत्र का आशय एक ही है, शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। आशय क्या है? कि धारणा में प्रवेश हो जाए। धारणा पुष्ट होगी तो ध्यान बन जाएगा, ध्यान पुष्ट होगी तो समाधि लाभ होगा, तो आप ईश्वर की गोद में पहुंचेंगे। वही उपासना है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 वर्ष पहले अनिरुद्ध ने सांख्य दर्शन का भाष्य लिखा, और ये 3.33 का जो सूत्र है, जो इसमें धारणा की विधि है,
उसको प्राणायाम बना दिया उसने, और तब से यही चला है। संसार में आज की तारीख में जितनी भी पुस्तकें हैं सांख्य दर्शन की या योग दर्शन, आज मैं बेंगलोर में हूँ, जयनगर के पास एक मोतीलाल बनारसीदास भारत का बहुत ही प्रसिद्ध प्रकाशक है। हमें गर्व है इस पर कि वो भारतीय, जिसको इंडोलॉजी बोलते हैं, प्राच्य विद्या, उसके प्रकाशन कर रहा है बहुत वर्षों से, वो एक जीवंत संस्था। तो मैं उनके पुस्तक जो विक्रेता के कार्यालय में गया, कई कुछ पुस्तकें छांटी मैंने लेने के लिए, ले जाने के। जितने भी आपको सांख्य भाष्य मिले और योग दर्शन के भाष्य मिले, मैंने भी वहां 6-8 योग दर्शन के, मैं सबसे पहले यही देखता हूँ, पहले अध्याय का 34वां सूत्र। सांख्य का तो था ही नहीं वहां कोई, सांख्य को कम लोग जानते हैं, तो सब में वही है। योग 1:34 का अर्थ, व्याख्या प्राणायाम पर है। तो आप समझ लीजिए धारणा में प्रवेश करने का द्वार बंद है, कम से कम 500 वर्ष, और मैं गलत नहीं बोलूं 4,500 वर्ष भी आप बोल सकते। उपासना समाप्त हुई गई तो रिलीजन पैदा हुए। आज का शीर्षक ही यही है, साइंस, मजहब, रिलीजन और धर्म। अभी तो मैं उपासना उद्धायक भाष्य की एक विशेषता बताई कि उपासना में तो आर्य समाज इंदिरा नगर के तत्वावधान में 3 व्याख्यान हो गए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये मैंने ये वाली दिशा ली, उपासना वाली। उपासना की दिशा क्या है? ये जो मन है, ये भी अब साइंस की बात करेंगे हम अगले, आज कल परसों। तो हमारा मन एक माइंड है जो सूक्ष्म शरीर। तो हमारी भाषा में सूक्ष्म तत्व कौन है? जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बने। स्थूल तत्व क्या है? स्थूल पदार्थ जो एटम या मॉलिक्यूल से बनते हैं। हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनता है। वो भी सौर मंडल जैसा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं एक न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हर कोई परिचित है। ये है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसको वैदिक दर्शन की भाषा में सूक्ष्म जगत बोलते हैं। अब आप जानते हैं सांख्य पहला दर्शन है, 6 षड दर्शन। तो ये 3 जोड़ियां बनती हैं, सांख्य योग की 1, न्याय वैशेषिक की 2, मीमांसा वेदांत की तीसरी जोड़ी। सांख्य सबसे पहले है। अब सांख्य में क्या हुआ? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर जो मन है, इस पर लगाम लगानी है, चित्त की वृत्तियों को रोकना है, ताकि उससे मैं अलग होकर ईश्वर की गोद में जा सकूं। तो सूक्ष्म शरीर पर पूरी व्यापक चर्चा की गई। दूसरा अध्याय पूरा मन के बारे में, और भी बहुत सी जगह थोड़ी बहुत बातें हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर के संबंध में जो भी बात मुझे कहनी थी, योग और उपासना से संबंधित, मैं काफी कुछ कह चुका हूँ। और हमारे मित्र हैं, युवा मित्र हैं अनिल जी, ये बहुत श्रम कर रहे हैं, हर व्याख्यान को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग को। तो किसी को पुराने कोई व्याख्यान सुनने में रुचि है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएंगे आप। अब क्योंकि सांख्य में सूक्ष्म जगत की चर्चा है, बाद के 5 दर्शनों में सूक्ष्म जगत पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सबने सांख्य के मौलिक चिंतन को स्थापित रहने दिया, उसकी सराहना की, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तो सूक्ष्म जगत, जैसे हम कहते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारा जो मन है सूक्ष्म शरीर है, और बाह्य जगत में भी स्थूल जगत भी है, जो पृथ्वी लोक पर है, सब चीजें स्थूल पदार्थ है। लेकिन आप अंतरिक्ष में जाएं तो वो सब सूक्ष्म जगत है। साइंटिस्ट को बहुत रुचि है, साइंटिस्ट तो कोई भी चीज छोड़ते नहीं। तो ये जो आयुष्मान मराठल्ली के तत्वावधान में 3 व्याख्यान हैं, जो पहला आज है, ये सांख्य की दूसरी धारा है, सूक्ष्म जगत वाली। और इसके अंतर्गत आज पहला व्याख्यान है, साइंस, रिलीजन और धर्म।
अब सबसे पहले आप कहेंगे मैंने साइंस शब्द क्यों लिखा? क्या मुझे हिंदी इतनी भी नहीं आती कि मैं विज्ञान लिखता? लेकिन मेरी श्रद्धा, निष्ठा सबसे पहले भारत की ऋषि परंपरा पर। तो सांख्य में विज्ञान शब्द आया है और महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में, न ही वेद भाष्य में बल्कि सत्यार्थ प्रकाश कई कई स्थानों पर विज्ञान शब्द लिखा है। तो आपको भी जानकर हैरानी होगी कि आर्य समाज के अनेक विद्वान, मैं दुख के साथ बीच बीच में कुछ कहूंगा क्योंकि आर्य समाज के तत्वावधान में यह व्याख्यान आर्य समाज के तथाकथित विद्वानों से कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। एक ये बड़ी गलती हो है ये कि दयानंद ने जहां विज्ञान शब्द लिखा उसको ये साइंस समझ लेते हैं। अंग्रेजी का जो साइंस शब्द है वो है पदार्थ विद्या, मैटर से बनी चीजों का ज्ञान प्राप्त करना। और महर्षि दयानंद का और सांख्य और पूरे प्राचीन वैदिक साहित्य में जो विज्ञान शब्द आता है तो वो क्या है? उसमें आधी बात तो यही है कि मैटर से संबंधित जिसका हमें प्रामाणिक प्रत्यक्ष प्रमाण जिस बुद्धिवृत्ति से मिलता है, जिस चित्तवृत्ति से मिलता है, वह चित्तवृत्ति विज्ञान कहलाती है। ठीक है भाई, ये टेक्निकल डिफिनेशन परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। सांख्य के पहले अध्याय में है, 90-92 के आसपास ये सूत्र है। लेकिन इसमें इसके बाद अगला सूत्र आ जाता है योगियों को। अगले सूत्र में महर्षि कपिल क्लैरिफाई कर रहे हैं कि संप्रज्ञात योग की अवस्था में चित्त पर जो प्रज्ञा का आलोक हो रहा है वो चित्तवृत्ति भी विज्ञान मानी जाएगी। अब उनकी विज्ञान की परिभाषा व्यापक हो गई कि न ही स्थूल पदार्थों की बल्कि सूक्ष्म पदार्थ की। चलिए साइंस वाला भी बोलेगा, हम भी सब एटॉमिक पार्टिकल की रिसर्च करते हैं, ठीक है, आप भी करते हैं। यूरोप में एक बहुत लंबी वैक्यूम टनल बनी हुई है कई किलोमीटर, CERN, वहां एक छोटे से न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं और फिर जो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको कोई देख तो सकता नहीं, उनकी इंद्रिय वृत्ति बन ही नहीं सकती, इसीलिए वे सूक्ष्म जगत के माने जाते हैं। पर उनके स्पेक्ट्रम देखे जाते हैं, क्या वेवलेंथ है, किस तरह से वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, उससे इन्फरेंस, इसको बोलते हैं अनुमान। प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, अनुमान प्रमाण से कहते हैं कि ये पार्टिकल अमुक पार्टिकल है। और हमारे सांख्य में ऋषि क्या कह रहे हैं कि योगी को वह सूक्ष्म जगत के पदार्थ का ज्ञान भी संप्रज्ञात योग समाधि की अवस्था में हो जाता है और उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। तो अब उनकी ये जो विज्ञान की परिभाषा है, इसमें उस लेबोरेटरी में जाने के बदले ये जो मानो मन का जो लेबोरेटरी है, इसमें जो प्रत्यक्ष होया उसी को प्रत्यक्ष मान लेते। तो ये साइंस वाले तो इसको आज की तारीख में प्रत्यक्ष मानेंगे नहीं, पर हमारे ऋषि उसको उस विज्ञान नामक चित्तवृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण मान। तो विज्ञान की परिभाषा में ज्यादा टेक्निकलिटी में जा नहीं सकता, समय की सीमा। और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने अपना सांख्य भाष्य में भी यही किया, साइंस को साइंस शब्द लिखा और विज्ञान से मेरा आशय था सांख्य दर्शन में जो विज्ञान की परिभाषा। अच्छा, अब आज का शीर्षक भी देखते हैं। अंग्रेजी में लिखा हूं मैं, साइंस, रिलीजियन एंड धर्म। अब भारत में तो धर्म प्रधान देश है ये, लेकिन धर्म यहाँ दिखेगा भी नहीं कहीं। ऐसा विचित्र देश है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिलीजियन की भरमार है, रिलीजन चल रहा। अब आप बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो रिलीजन को ही धर्म बोलते हैं, किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो लोग बोल रहे हैं। असल में उसने रिलीजन बदला है और अखबार में आया इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। कोई ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हिंदी वाला लिखा सर्वधर्म सम्मेलन, तो रिलीजन का हिंदी अनुवाद धर्म बन गया। इतने हम नासमझ हो गए।
अब मैं असली अर्थ, क्योंकि सारा खेल इन शब्दों का है। आप जानते हैं हठ योग को योग बन गया आजकल। ध्यान शब्द के बारे में भी मैंने चर्चा की है। एक है कृपया ध्यान दीजिए वाला ध्यान, जो बुद्धिपूर्वक किया जाता है, या बच्चे को कहते हैं ध्यान से पढ़ो। और ये जो धारणा ध्यान समाधि है, इस ध्यान में चित्त को खाली किया जाता है, कुछ होना ही नहीं चाहिए, और बुद्धि को चित्त अवश्य बन जाना चाहिए। तो ये ध्यान, हर शब्द के हम असली अर्थ भूल चुके हैं। तो धर्म शब्द का भी असली अर्थ भूल चुके हैं। तो थोड़ी देर हम साइंस और इल्यूजन की बात करते हैं, और हम थोड़ी देर में देखेंगे कि आर्य समाज इज ऑन द साइड ऑफ साइंस। हमारा किसी इल्यूजन से कोई संबंध नहीं। भले ही हिंदुइज्म को हिंदू भाई इल्यूजन मानते हो, पर हम तो अपने आप को सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी मानते हैं। जिसको सोटे में कहें तो धर्म, और धर्म जो है वो बाय डेफिनेशन शाश्वत और सनातन है। और ये क्या है, इसकी चर्चा वेद में है, और यह सत्य भी है, सत्यम शिवम सुंदरम वाला। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म कहें, या सनातन धर्म कहें, या वैदिक धर्म कहें, या केवल धर्म शब्द बोले, चीज एक ही है। उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद हम करेंगे। पहले अभी हम साइंस और इल्यूजन की बात करें। तो साइंस को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड, उसका प्रमाण होना चाहिए। और हमारे साहित्य में भी, न्याय दर्शन में भी, सब जगह प्रमाण प्रमाण प्रमाण। बिना प्रमाण के भारतीय साहित्य चिंतन हो ही नहीं सकता। और साइंस भी यही कह रही है, एविडेंस बेस्ड। कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। आज कुछ दिख रहा है तो इसका कॉज में खोजना हो। वर्षा हो रही है तो वर्षा का कारण क्या है? ऊपर के विशेष प्रकार के बादल। धुआं दिख रहा है तो एक कारण क्या है कि भाई उसके नीचे कहीं अग्नि जल रही है, अग्नि से धुआं हो रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। तो कार्य शब्द से वो कार्यालय वाला कार्य मत समझिए। जब वैदिक दर्शन की बात करें, कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट, ये है इसका आशय। और रिलीजन का क्या हाल है आजकल? रिलीजन बोलता है फेथ बेस्ड है, मेरी ऐसी आस्था है। आप मेरी आस्था को चोट मत पहुंचाइए, मुझे दुख होता है कि उस सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय भी कह देता है कि भाई इतने लोगों की आस्था को आप चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आज का जमाना रिलीजन वाला है। सबकी अपनी अपनी एक आस्था है, भले वो झूठी आस्था हो, उसका कोई कारण नहीं हो, उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों की एक विचित्र सी आस्था है, तो उसका सम्मान करना आवश्यक है। ऐसा आज का कायदा कानून चल रहा है इस दुनिया में। एक महिला थी बेचारी, दिल्ली में नेता थी भाजपा की, जो भी है, नाम नहीं ले रहा। उसने कुछ कह दिया, आस्था की बात के, अब वो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती, चोट लग गई लोगों को। तो ये आस्था वाली चीज है जिसमें फेथ बेस्ड है। अच्छा, साइंस की एक और विशेषता है, सारे दुनिया के साइंटिस्ट एक ही बात मानते हैं, वो यूनिफाइंग फोर्स सारी दुनिया को एक चिंतन पर ला के इकट्ठा कर देती है। वो रिलीजन वाले, ये है डिवाइसिव फोर्स। मजा क्या है, एक ईश्वर की सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक ईश्वर की बात करते करते आपस में लड़ पड़ते हैं। जितने भी झगड़े हो रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे एक रिलीजन वाला, हम तो कश्मीर से परेशान चल रहे हैं, स्वतंत्र क्या हुए 1947, तभी से हम फंस गए हैं एक जगह। क्या है, दो रिलीजन वालों में झगड़ा चल रहा है। और पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया, और पश्चिम यूरोप वाले उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वो अपने ढंग से बोलते हैं। वो भी इजराइल और किसी का झगड़ा चलता ही रहता है हमेशा, शांति है ही नहीं। ये रिलीजन का हाल। और इस रिलीजन को हम धर्म कहते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो जो लोग आर्य समाज से जुड़े हैं, उन्हें कुछ बातें बहुत स्पष्ट मालूम होनी चाहिए। पिछले 3 व्याख्यानों में मैंने बड़ा जबरदस्त कह दिया
कि उपासना में आप ईश्वर से मिलते हैं, उससे मिलने का एक ही स्थान है, आपकी मूलधा, जहाँ आप हैं। ईश्वर तो सब जगह है, पर आप उससे वहीं मिल सकते हैं जहाँ आप हैं। तो ये सो कॉल्ड प्लेस ऑफ वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सारे रिलीजन का आधार क्या हो गया? एक प्लेस ऑफ वर्शिप, एक सो कॉल्ड होली बुक, और एक है सो कॉल्ड एक फाउंडर। ये तीन चीजें हैं जो हर रिलीजन के साथ। और हिंदुओं को एक तो समझ आ गई है, भले ही उन्होंने अपने हिंदुत्व को एक रिलीजन बना दिया, पर अभी भी उनको एक बात मालूम है कि हिंदुइज्म रिलीजन का कोई फाउंडर नहीं। उन्होंने मंदिर बना लिए, सो कॉल्ड प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद और गिरजा देखकर, नहीं तो कोई पुराना मंदिर आपको मिलेगा। पुराना से आधुनिक काल हम 5000 वर्ष का मानते हैं। मैं तो बोलूंगा 2500-3000 साल से पुराना कोई मंदिर बनी मिलेगा ही, और कोई मूर्ति भी नहीं है। ये इन्होंने दूसरे रिलीजन की देखा देखी अपने आप को भी एक रिलीजन के बंद कमरे में बांध दिया। नहीं तो धर्म इतना व्यापक होता है कि क्या बताएं। हमें हिंदू भाइयों से भी कोई बात, हम सबके पुरखे हिंदू ही थे। मेरे माता पिता बड़े सौभाग्य से आर्य समाजी थे, और उनके माता पिता हिंदू थे। सत्यार्थ प्रकाश आदि से हमें थोड़ी ज्ञान ज्योति उदित हो गई, नहीं तो हम भी हिंदू ही थे। अधिकांश आर्य समाजी, उनके पिता नहीं तो दादा या हिंदू ही थे। हमें किसी से कोई वैर भाव नहीं। हम धर्म के शाश्वत सनातन रूप को जानना चाहते हैं, तभी ये टाइटल है साइंस, रिलीजन एंड धर्म। महर्षि दयानंद गजब का व्यक्ति है, ऋषि थे भाई। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में उन्होंने ईश्वर के 100 के लगभग नाम लिखे, आप भी जांच कर लीजिएगा। उसमें एक नाम है धर्मराज। राज क्या होता है? राजा, जिसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है। तो धर्मराज क्यों कहा उसे? कि उसे धर्म को स्थापित करने में उसके पास फाइनल अथॉरिटी है, उसी की अथॉरिटी। अब पहले आप धर्म शब्द पर विचार करते हैं, बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि हम धर्म से ही विमुख होकर एक रिलीजन के जाल में फंस गए हैं अधिकांश लोग। धर्म क्या होता है? धर्म हर वस्तु का एक धर्म, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वस्तु स्वभाव ही धर्म। इस संसार में करोड़ों अरबों खरबों वस्तुएं, उस वस्तु का जो अपना निज का स्वभाव है, वो उसका धर्म है। तो ये सजीव निर्जीव सब वस्तुओं पर, पत्थर का अपना धर्म है, मिट्टी का अपना धर्म है, बालू का, रेत का अपना धर्म है। कुम्हार को भी मालूम है बालू से घड़ा नहीं बन सकता, वह एक विशेष चिकनी मिट्टी से घड़ा बन जाता है। तो मिट्टी में बर्तन बनने का धर्म है, रेत या बालू में मिट्टी बनने का धर्म नहीं। जो उसकी एसेंशियल इंट्रिंसिक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उस वस्तु का धर्म है। ये तो मैंने निर्जीव वस्तुओं का बताया। पानी है, जल, जल बहता है, कहाँ बहता है? जहाँ ढलान है वहां बहता है। जल का ढलान की ओर बहना जल का धर्म। आप अब जल के धर्म को बदलना चाहते हैं तो जल को खूब गर्म कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, फिर भाप बनेगा तो ऊपर चला जाएगा, अब नीचे ढलान पे नहीं ढहेगा। जलीय वाष्प का धर्म अलग है, किंतु जल का धर्म है ढलान पे बहना। या आप उसे इतना ठंडा कर दीजिए 0 से नीचे का, तो बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा पत्थर जैसा, फिर वो बहेगा नहीं। किंतु जब जल कहते हैं जो द्रव पदार्थ है, फ्लूइड है और लिक्विड के फॉर्म में, तो उसका धर्म है ढलान की। बाढ़ आती है, कुछ नहीं देखती, जहां ढलान है वहां तेजी से पानी बहता है, बड़े बड़े घर भी डूब जाते हैं, ढह भी जाते हैं, उनकी नींव से उखड़, इतनी ताकत होती है, क्योंकि ये जल का धर्म है। कोई नहीं बोलता जल ने कोई बड़ा पाप कर दिया, जल का ये धर्म है। अब हम सजीव पदार्थों पर आते हैं। गाय का धर्म क्या है आप बताइए?
जो गाय है घास खाएगी, भूसा खाएगी, खली खाएगी, जो भी है, और कुछ घंटों के बाद दूध देगी। चाहे भारत की गाय हो, चाहे जापान की हो, चाहे यूरोप की हो, अमेरिका की। इसको बोलेंगे संस्कृत में थोड़ा बोले तो गौ धर्म, गाय का धर्म। घोड़े का धर्म वही चीजें खाता है और वो तेज दौड़ता है। अश्व, बैल भी वही चीज खाता है, वो कम गति से दौड़ता है लेकिन बोझा ज्यादा ढोता है। घोड़ा बोझा कम ढोएगा लेकिन गति तेज है। हमारी इंजीनियरिंग की भाषा में लो लोड हाई स्पीड मशीन। बैल क्या हो गया? हाई लोड लो स्पीड मशीन। बैल बैल के धर्म का निर्वाह कर रहा है, घोड़ा अश्व धर्म का निर्वाह कर रहा है, हाथी हाथी के धर्म का, ऊंट ऊंट के धर्म का। तो धर्म है जो कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ हमेशा देखी जाती है। लकड़ी है, पानी में फेंक दीजिए, डूबती नहीं है, तैरती है। अब ये धर्म उसमें क्यों है? साइंटिस्ट पता कर लेता है। ये है क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम है, जिसको कह देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1 से कम। यानी पानी से वो हल्की, बोलचाल पानी से हल्की है तो पानी में तैरती है। इसको कहेंगे काष्ठ धर्म। लकड़ी का ये धर्म। धर्म के आधार कुछ गुण है, इसीलिए मैंने लकड़ी का ली। गुण क्या है? डेंसिटी कम है। अब गुण, उसकी डेंसिटी को ले तो हमें प्रयोगशाला में जाना होगा। तो हर व्यक्ति प्रयोगशाला में लकड़ी की डेंसिटी कैसे नापेगा? तो इसलिए उसको कहते हैं गुण और गुणी। लकड़ी हो गई गुणी, उसका गुण है डेंसिटी और वो 1 से कम है। तो वैसे ही इस भाषा में, वैदिक दर्शन की भाषा में, लकड़ी है धर्मी और इसका धर्म क्या है? पानी में तैरना। और वो डेंसिटी कम है 1 से, वो जो गुण है, वो गुण को पता करना हर मनुष्य के लिए आसान नहीं है, लेकिन धर्म को जानना बड़ा आसान है। लकड़ी को पानी में फेंको, देख लो। इसलिए सारे वस्तुओं को वैदिक चिंतन में धर्म के आधार पर देखा गया है, क्योंकि धर्म उसका बिहेवियर है, उसको देखो, समझो। और फिर साइंटिस्ट हैं आप, तो आप प्रश्न पूछिए इसका ऐसा धर्म क्यों है, लकड़ी पानी में क्यों तैर रही है? तो इसका उत्तर मिलेगा उसकी डेंसिटी 1 से कम है, इसलिए। ये आप समझ गए। तो जिस धर्मराज ने इस करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस, पता नहीं संख्या कहां तक जाएगी, और हमारी हिंदी में तो संख्याएं, संस्कृत में तो कहां तक जा रही, इतनी सारी वस्तुओं के धर्म उसने नियत कर दिए। और क्या मजाल, कोई भी वस्तु अपने धर्म से अडिग हो सके? कभी नहीं हो सकती। इसीलिए वो धर्मराज है। अब मैं प्रश्न पूछा हूं, क्या उस ईश्वर ने मनुष्य के धर्म नियत नहीं किए होंगे? जब उसने करोड़ों अरबों खरबों वस्तुओं के धर्म नियत किए, मनुष्य का धर्म क्यों करना भूल जाएगा? उसने धर्म भी नियत किया और उसको कहेंगे मानव धर्म। अब आप चाहे तो उसको वैदिक धर्म बोलो, सत्य सनातन वैदिक धर्म बोलो, सनातन धर्म बोलो। सनातन धर्म तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि किसी वस्तु का धर्म समय के साथ बदलता नहीं है। कालचक्र कितना ही घूम ले, गाय का धर्म हमेशा ही है, अश्व धर्म यही, मानव धर्म भी यही है। तो वो हमेशा ही धर्म अर्थात सनातन धर्म से बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी धर्म से ही समझ जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, रिलीजियन और धर्म का दूर का भी संबंध नहीं है। धर्म है मनुष्य की वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो ईश्वर अपेक्षा करता है। ईश्वर ने मुझे भेजा और मेरे अंदर एक चाबी डाल दिया कि तुम डोंट लेट मी डाउन, तुम मुझे बदनाम मत करना। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें संसार में भेज रहा हूं, तुम ऐसा कोई काम मत कर देना कि मेरी बदनामी हो। तुम एक बकरे के ऊपर चाकू से काट के खा जाओगे तो बकरा क्या कहेगा? क्योंकि बकरा तो मेरे पास आने को तैयार है, बकरी आपके पास आ रही है। बकरी को सारे धर्म मालूम है, बकरी को पक्का मालूम है ये मनुष्य मुझे मारकर नहीं खाएगा, तभी तो मेरे पास आती है। मैं उसे एक हरा पत्ता दिखाता हूं, वो आ जाती है। गाय भी, बैल भी, सब
हिरण भी आ जाएगा, सब आ जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि मनुष्य का धर्म है अहिंसा। मनुष्य, ईश्वर ने उसे अहिंसा परम धर्म के साथ ही इस संसार में भेजा है। आपको किसी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई पशु आपके पास आ रहा है, इसका मतलब पशु आपको बता रहा है कि आप अहिंसक हो। पशु क्या कभी शेर के पास जाएगा क्या? बकरी कभी शेर, चीता, बाघ, भेड़िए के पास जाएगी क्या? वो नहीं जाती, पर मनुष्य के पास आ जाती है। मनुष्य को भी मालूम है अहिंसा है, और जब मनुष्य उसको धोखा देना चाहता है तो चाकू हमेशा छिपा के रखता है। चाकू सामने रख के उसको बोले चुप चुप, प्यार से बुलाए नहीं आने वाली हो। हम उसे धोखे से बुलाते हैं। तो हम हिंसा के पहले असत्य का व्यवहार करें। तो मैं इन सब लक्षणों पर ज्यादा नहीं जाने वाला, पर मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य का जो इंट्रिंसिक बिहेवियर है वो है मानव धर्म का। और हाँ, कल भी इस पर चर्चा हुई, होती रहती है। मनुष्य को उसने क्या कहा है? कर्माधिकार दिया। सांख्य के 5वें अध्याय में याद है क्या दिया? कि तुम में धर्म मालूम है तो भी तुम धर्म से विमुख हो सकते हो। हमें यह स्वतंत्रता दे दी है। अब क्यों दी? अब ये बहुत पेचीदे विषय है। और बहुत से लोग कहते हैं इतना बखेड़ा हो गया संसार में, कितना ही अच्छा होता हर मनुष्य ऑटोमेटिक मानव धर्म का पालन करता, जैसे हर गाय गौ धर्म का पालन करती है। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है। तो इसका संक्षिप्त उत्तर दे दूं, यदि ऐसा होता तो हम भी एक पशु बन जाते। हम मनुष्य योनि में नहीं कहलाते। इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि बोला है। कर्म योनि क्यों बोला? क्योंकि उसके कर्म कभी कभी धर्म से अलाइंड है और कभी कभी धर्म से विपरीत। उस दृष्टि से देखें तो सारे पशु पक्षी सब, उनके सारे कर्म उनके धर्म के साथ ही अलाइन। उनके लिए कर्म शब्द का उपयोग ही नहीं है, क्योंकि वो उनका आचरण हमेशा धर्मानुसार है। और मनुष्य को बार बार उपदेश दिया जाता है कि भाई तुम, महर्षि दयानंद ने भी लिख दिया आज समाज के नियम में, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को विचार। तो धर्म ऐसा है, हमने नहीं बनाया, उस धर्मराज ने हमारा धर्म बनाया है। हम जब धर्म से विमुख होते हैं, हम उस ईश्वर को धोखा देते हैं। तो धर्म बहुत बड़ी चीज है, और ये बड़ी चीज सामान्यतः सबको मालूम है। ये भारत सरकार भी इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी हम समझते हैं। भारत सरकार ने संविधान में, भारत सरकार ने नहीं, उस समय की जो संसद है होगी, संविधान में एक शब्द डाला, सेक्युलर। उसका हिंदी अनुवाद क्या किया उन्होंने? पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष नहीं किया, इतनी अकल थी उनको। पंथ निरपेक्ष यानी हर रिलीजन के प्रति समानता का व्यवहार। पंथ शब्द प्रयोग किया, धर्म शब्द नहीं प्रयोग। आज अखबार वाले लिख देते हैं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, और असल में संविधान में क्या है? पंथ ने। एक और घटना आपको सुनाता हूं, काफी समय पुरानी, 30-40 साल पुरानी। तब दूसरे टीवी चैनल होते ही नहीं थे, खाली दूरदर्शन। रामनवमी के दिन समाचार पढ़ा गया। पहले हिंदी वाले बोलते, बाद में अंग्रेजी का। हिंदी वाले ने कहा आज रामनवमी के दिन पूरे देश में श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जो धर्म के मूर्त रूप थे। ठीक है भाई, अच्छा बोला उसने। श्री राम धर्म के मूर्त रूप थे, उन्होंने कोई अधर्म का काम किया नहीं। उनका जन्म दिवस रामनवमी आता है, धूमधाम से मनाया। अब अंग्रेजी वाले का समय आया, तो उसने क्या कहा? श्री राम हु वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म। उसने एम्बॉडीमेंट ऑफ रिलीजन नहीं बोला, नहीं। श्री राम ने हिंदू रिलीजन के मूर्त रूप नहीं थे, वो धर्म के मूर्त रूप थे। धर्म एक ही है, अब चाहे उसे आप विशेषण लगा ले, सनातन, वैदिक, सत्य, ये सब विशेषण आप लगाइए, और सीधी सादी भाषा में वो धर्म है। समय तेजी से जा रहा है, विषय भी मुझे, मेरे लिए बहुत रोचक है। मैं साइंस बैकग्राउंड का भी हूँ,
आर्य समाज का भी हूँ और मैंने जीवन दयानंद के माध्यम से ईश्वर को समर्पित भी किया। तो धर्म के प्रति मेरी आस्था भी है। वेद प्रचारक भी हूँ, धर्म प्रचारक भी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है और जूझने के लिए बाहर वाले तत्व भी हैं, अंदर वाले भी तत्व कम नहीं हैं। तो अब मैं वही एक समस्या आपके सामने रखने वाला हूँ कि आर्य समाज के विद्वानों की भी आजकल क्या गति। दुःख होता है, दुःख के साथ बोल रहा हूँ। किसी एक का 40-50 मिनट का व्याख्यान सुन लूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, जो कभी होता नहीं था। 3-4 तो भयंकर भूलें होती हैं, छोटी-मोटी तो बहुत सारी होती हैं। अब मैं आपको एक वैशेषिक दर्शन का बहुत पहले का सूत्र सुना रहा हूँ। वैशेषिक दर्शन शुरू होता है धर्म की व्याख्या से। फिर क्या है? यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। आर्य समाज के बड़े-बड़े विद्वानों ने, और कोई अपवाद मैंने देखा नहीं अभी तक तो, सब इसका क्या अर्थ कहते हैं कि जो धर्म का आचरण करता है या धर्म की व्याख्या आपको जाननी है, उससे आपको अभ्युदय भी प्राप्त होगा और निश्रेयस भी प्राप्त होगा, जिसमें मोक्ष भी है, पारलौकिक शांति है, सुख शांति है। मुझे इसमें क्या कष्ट है? आप भी कहेंगे मुझे क्यों कष्ट हो रहा है इसमें? क्योंकि ये जो धर्म का आचरण से जोड़ देना, ये यहाँ लिखा नहीं है। ये आपकी सोच है और जो गलत सोच है। धर्माचरण से अभ्युदय होता है, चलो थोड़ी देर के लिए अब मान लेते हैं। सकाम कर्म धर्मानुसार आप कहते हैं, ईश्वर आपको सुख देता है, अच्छी बात है। पर धर्माचरण से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मोक्ष के साधन तो लिखे हैं, बहुत लंबा वर्णन है। तो उसमें धर्माचरण एक नेसेसरी कंडीशन तो है और सफिशिएंट नहीं है कि उससे मोक्ष मिल जाएगा। आप जीवन भर दान पुण्य कर्म कर रहे हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये है ही नहीं सही। अच्छा, अब ये सही क्यों नहीं है? तभी जो उनको दिमाग में कुछ सूझता कि मैं बोल क्या रहा हूं भाई। असल में वैशेषिक में धर्म शब्द धर्माचरण वाला है ही नहीं। अभी तक मैंने कोई आर्य समाज का विद्वान, कोई भी विद्वान नहीं देखा जिसने वैशेषिक को, तो आज भी मैं मोतीलाल से गया, मैंने वैशेषिक की कुछ साहित्य मांगा, क्योंकि मैंने अपने आप को उपासना को समर्पित किया। तो मैं सोच रहा था सांख्य के बाद योग दर्शन लिखूंगा, फिर कुछ और सोचूंगा। और पिछले 3-4 वर्ष से मेरा माथा ऐसा हो गया कि मुझे वैशेषिक पर भी लिखना होगा, क्योंकि अंधकार इतना ज्यादा है। तो इस सूत्र का सही अर्थ बताया हूं, क्योंकि धर्म शब्द आज का शीर्षक है। महर्षि कणाद इस सूत्र के माध्यम से वास्तव में उनका क्या तात्पर्य है, यह मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं, क्योंकि बाद में आता है 9 द्रव्य, उन 9 द्रव्यों के धर्म को जानने से अभ्युदय निश्चय की प्राप्ति होती है। तो आप सोचेंगे मैंने ये कोई अलग बात क्या कही है? मैंने बहुत पंत है। धर्म शब्द के 2 कोनोटेशन है। मानव धर्म को जानना, यह ज्ञान की दिशा है। गौ धर्म को जानना, यह ज्ञान की दिशा है। गौ धर्म का तो हम पालन नहीं कर सकते, हम तो गाय नहीं हैं। और मानव धर्म का पालन करना, धर्माचरण, यह कर्म की दिशा है। ये 2 दिशाएं अलग हैं, ज्ञान और कर्म। तो जब धर्म को जानने की बात है, महर्षि कणाद वो कह रहे हैं कि आप जगत की अरबों करोड़ों वस्तुएं हैं, तो उन्होंने कहा उन सब वस्तुओं को कैसे जानोगे भाई? उन्होंने 9 द्रव्य गिना दिए, 9। 5 तो पंचभूत वाले हैं, फिर दिशा और काल है, फिर आत्मा और मन। उन्होंने 9 द्रव्य गिना दिए। उन्होंने कहा इनको जान लो। इनको क्या जान लो? इनका धर्म जान लो। यानी धर्म क्या है? ज्ञान की दिशा है, जिसमें आत्मा को भी जानो, मन को भी जानो, ताकि चित्तवृत्ति निरोध कर सको। मन को जाने बिना आप चित्तवृत्ति निरोध कैसे करोगे? और चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर पाओगे तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा?
और उसके बिना सब क्लेश कैसे जलेंगे? और जब तक क्लेश नष्ट नहीं होते आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो जो सांख्य योग कह रहा है वही बात वैशेषिक भी कह रहा है। और लोग उल्टी-पुल्टी दिशा में चले जाते हैं कि धर्म का आचरण करो आपका अभ्युदय हो जाएगा निश्चय। धर्म शब्द का बहुत वाइड कॉन्नोटेशन है। ज्ञान की भी दिशा है, कर्म की भी दिशा है। मैं अपने आप को उपासना तक ही जीवन, मेरे पास अब कितने साल बचे हैं? 20-22, ज्यादा से ज्यादा 15-20। मैं उपासना तक ही सीमित। बड़े मोटे द्रवित हृदय से मैंने कहा कि मुझे वैशेषिक पर भाष्य लिखना, क्योंकि सारा गड़बड़ झाला चला, एक धर्म शब्द को सही नहीं समझ। तो ये बाहर वाले ही नहीं जिन्होंने धर्म को रिलीजन बना दिया, आर्य समाज के तथाकथित विद्वानों ने भी इस सूत्र का कबाड़ा कर दिया एकदम। बताए मेरे प्रिय मित्र ने दूसरे अध्याय के कुछ सूत्र दिखाए, ये दिखाया वो। मैंने कहा देखो कहाँ कहाँ कितनी गड़बड़ हो गई। तो हम आगे चलते हैं। साइंस, रिलीजन एंड धर्म, इसमें मैंने भी कहा आपसे, अब मैं ज्यादा चित्र तो बना नहीं रहा, मैं अपनी एक हथेली सामने रखा। मैं कह रहा हूं हम सब मनुष्य यहां हैं नीचे, और जो असली धर्म है, जो हमें अभ्युदय निश्चय को प्राप्त कराता है, जिसके अंतर्गत ईश्वर का भी मिलन है, उपासना भी, उसको प्राप्ति के लिए रास्ता सीधे जाया ये मध्यमा के एकदम शिखर पर। ये असली धर्म है और दयानंद ने इसी की शिक्षा दी है। 5000 वर्ष तक जो लाखों वर्षों का इतिहास है, केवल यही धर्म था। रिलीजन 4500 साल पहले पैदा हुआ, इसके पहले केवल धर्म था, कई हजार कई लाख वर्ष। रिलीजन बहुत आधुनिक है और मूर्ति पूजा तो 2500 वर्ष पुरानी है। हिंदुओं के मंदिर भी 2500 वर्ष पुराने हैं। पहले कोई था तो आश्रम था, लोग मिलते। तभी कल ही परसों में गया आर्य समाज में, मैंने कहा आर्य समाज मंदिर मत बोला, आर्य समाज भवन है। हम वहां असेंबल होते हैं, मिलने का स्थान, वहां मिलकर हम चर्चा करते हैं, कभी कभी सिखाने की दृष्टि से ध्यान संध्या वगैरह करवाने का अभ्यास कराते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि असली ध्यान संध्या आपको अपने घर में अकेले करनी है, जब सामूहिक ध्यान होता नहीं है कभी। ये कुछ बातें आप समझ लीजिए। ईश्वर से आप केवल यहां मिल सकते हैं, और दो व्यक्ति साथ बैठकर ध्यान कर ही नहीं सकते। करना नहीं चाहिए, सिखाना है थोड़ी देर, मैं भी सिखाता हूं। और मैं जहां मुझे अवसर मिलता है, मैं पति पत्नी को भी कहता हूं आप अलग अलग बैठकर ध्यान कीजिए, एक अकेला ही करना चाहिए। इसका भी सूत्र है कुमारी शंख वाला, सब चीज के सांख में सूत्र है, 4थे अध्याय का 9वां सूत्र है आसपास। क्या है? वो बच्ची ने एक से अधिक चूड़ियां पहनी तो बेचारी को काम करने में बाधा होने लगी, तो उसको समझ आ गई, तो उसने सब चूड़ियां उतार दी, केवल एक चूड़ी है। तो इसी हमें समझा रहे हैं कि जब उस बच्ची को भी इतनी समझ है, तो आप भी जब ध्यान उपासना के लिए बैठो तो अकेले, 2 चूड़ियां साथ होंगी, आवाज आएगी। तो उन्होंने एक दृष्टांत से समझा दिया कि एक व्यक्ति को अकेले ध्यान, वहां हम सिखाने के लिए, चलो भाई 50-100 लोग हैं, एक बार सिखा दिया। तो ध्यान का अभ्यास आप ईश्वर से केवल यहां मिल सकते हैं, तो कोई ये पूजा स्थल जैसी चीज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पर हाँ, वेद में भी है, उपवय गिरनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो जाए। कुछ प्राकृतिक स्थल इतने अच्छे हैं, कल मैंने प्रणव जप से दाड़ा में प्रवेश करने की बात कही, तो कई स्थल इतने अच्छे लगते हैं झील के किनारे, वहां आपका सांख्य में तो उन्होंने छूट दे दी, न स्थान नियम चित्त प्रसाद, जहां आपका चित्त प्रसन्न है वहां बैठकर आप ध्यान उपासना का अभ्यास कीजिए। उन्होंने कहा कोई नियम नहीं है, जहां आपको पसंद है, जहां आपका मन अच्छा लगे, जहां ऐसा लगे कि ईश्वर की यह सुंदर स्वयं में प्रकृति देखकर आप भाव विभोर हो जाए, आपके अंदर वो तड़प आए, मैं उसकी गोद में जाना चाहता हूं जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, सत्यम शिवम सुंदर।
सत्य है मेरी आंखों के सामने। शिवम में हम सबका कल्याण कर रहा, सुंदरम है, कहने का कुछ बनता ही नहीं। ऐसे संसार में इसके दयानंद का एक शब्द है, ईश्वर की अद्भुत खाई गई सब जगह दीख है ये। यानी आप फूल को देख रहे हैं, लेकिन आपको फूल ईश्वर से जोड़ रहा है। जब ऐसी आपकी दृष्टि जहां बन जाती है, वहां बैठ के आप ध्यान कीजिए। ये सब हम सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो मैं ये हथेली से ऊपर जा रहा हूं। आजकल एक शब्दावली चल रही है कि ये जो साइंटिस्ट है सब नास्तिक होते हैं अधिकतर, और रिलीजन वाले बोलते हैं छाती ठोक कर, मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं। जैसे कि वो ईश्वर को मानकर ईश्वर को के ऊपर कोई एहसान कर रहा, ऐसे बोलता है वो रिलीजन वाला। तो मैं इस हथेली के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि साइंस वाला व्यक्ति सीधे सीधे जाया, पर हाँ पूरा शिखर तक नहीं जा पाया, यहां तक जाया, थोड़ा नीचे रुक जाता है, वो जा रहा है सीधी एक। और जो धर्म का अनुयायी है, सच्चे अर्थ सच्चे ढंग से ध्यान उपासना भी कर रहा, जो एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, जो वेद उपनिषद षड दर्शन की शिक्षाओं को समझकर आत्मसात करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वाभ्यास भी कर रहा, वो व्यक्ति जब सफल होता है तो यहां से सीधा चलते चलते यहां तक पहुंचता है। और ये रिलीजन वाला थोड़ी दूर आगे जाएगा, थोड़ा तो समझदार होता ही है मनुष्य, और फिर वो दूसरी किसी दिशा में जाएगा। एक दूसरा रिलीजन वाला इधर जाएगा, कोई भी सीधा लंबी दूरी तक नहीं जाता। तो आप क्या कहेंगे मुझे कि मैं कैसी उल्टी बात कर रहा हूं? साइंटिस्ट को तो 70-80% आस्तिक बना दिया, और रिलीजन वाले को 20%, 25-30% ही आस्तिक बनाया। और उसको भी वो साइंटिस्ट जो अपने आप को डंडे की ठोंक पर जोर से छाती पर हाथ रख के बोला, मैं नास्तिक, मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको मैं बोल रहा हूं 70-80% आस्तिक है। तो आप कहेंगे ये कैसी उल्टी बात मैं बोल रहा हूं? नहीं, आइए हम देखते हैं कौन असल में नास्तिक है। मैं कह रहा हूं, और आज बात आप नोट कर सकते हैं, इस संसार में कोई भी मनुष्य नास्तिक हो ही नहीं सकता। जी हाँ, चाहे वो कितना ही कहे कि मैं नास्तिक हूं, वो नास्तिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो भले ईश्वर पर विश्वास न करता हो, किंतु ईश्वर की व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। उसको पूरा विश्वास है कल सूर्योदय होगा, उसको पूरा विश्वास है कल भी मुझे भूख लगेगी, कल शाम को भी लगेगी, परसों भी, तो आज सब्जी लेने जाएगा तो 4 दिन की सब्जी ले आता है। आप उससे पूछिए 4 दिन की सब्जी क्यों लाया? जब तुम्हें खाली प्रत्यक्ष प्रमाण ही पसंद है, तो जब भूख लगे तब सब्जी लेने जाओ ना भाई, फिर सब्जी लाओ, बनाओ। वो कहेगा मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है क्या? आई कैन विजुअलाइज, मुझे मालूम है 3 घंटे बाद मुझे भूख लगेगी, तो मैं अभी सब्जी ला के तैयार करता हूं। तुम्हें ऐसे कैसे मालूम कि भूख लगेगी? उसे पूरा विश्वास है ईश्वर की व्यवस्था कि शरीर को ऊर्जा अन्न से मिलती है, अन्न पचने में इतना समय लगता है, इतनी देर में ये होता है, ये उसे पूरा सब मालूम है। जिसको ईश्वर की व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, वो नास्तिक हो ही नहीं सकता। और ये सो कॉल्ड आस्तिक है रिलीजन वाले लोग, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक जगह गए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता वैसी बात। और एक व्यक्ति है जो राख में से अंगूठी निकाल देता, और वो एक नया रिलीजन चालू कर देता है, और लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं कि बाबा जी कितने महान है। एक ऐसे करके उन्होंने अंगूठी निकाल दी। कुछ ऐसे लोगों को, भोले भाले लोगों को मैं कहता हूं, इससे बढ़िया जादू तो वो जादूगर दिखाता है। वो जादूगर ईमानदार है, वो साफ साफ कह देता है ये मेरे हाथ की सफाई, और ये बाबा जी ये झूठ भी बोल रहे हैं,
हाथ की सफाई को एक चमत्कार के रूप में प्रदर्शित कर, जैसे ईश्वर की व्यवस्था को मैं भंग करके मैं ईश्वर से भी बड़ा हूं। जो व्यक्ति यह कहता हो, दावे करता हो कि मैं ईश्वर की व्यवस्था के विपरीत जाकर एक घटनाक्रम को जन्म दे सकता हूं, उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन आज का जमाना रिलीजियन का है। आप किसी रिलीजन वाले को ठेस पहुंच, मुझे फांसी दे देंगे वो लोग तो, कि हमारे आस्था को आपने चोट पहुंचा दी। मैं तो इसीलिए किसी का नाम ही नहीं लेता। पर आप समझ गए, इस हथेली के संक्षिप्त डायग्राम से मैंने कह दिया है, धर्म का रास्ता आपको यहां तक ले जाएगा। साइंस वाला व्यक्ति यहां तक जाकर रुक जाता है, रिलीजन वाले यहां जाते। अब मैं फिर से उस बात को दोहराया हूं कि यह जो उपासना उदाहरक भाष्य है, इससे अभी खलबली मचने वाली है। खलबली मचने वाली है, जी हाँ, क्योंकि अब हर मनुष्य अंतरंग योग में जा सकता है। अब हर मनुष्य जा सकता है तो साइंटिस्ट भी जा सकता है। सारी साइंस का खेल क्या है? मैटर अलोन हैज इट्स एग्जिस्टेंस। वहां मैटर के अलावा आत्म तत्व का अस्तित्व है नहीं, क्योंकि उनको एविडेंस नहीं मिल रहा। वो गलत नहीं बोल रहा, वो ईमानदार है। वो बोल रहा है मुझे आत्मा का एविडेंस नहीं मिल रहा, सो माई स्कोप इज कन्फाइंड टू मैटर अलोन। तो कहा ये जो ब्रेन है इसी से माइंड बन जाता है और यही चेतनवत व्यवहार कर रहा है। वो गलत नहीं बोल रहा। एक साइंटिस्ट कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता। जितना उसे मालूम है उतनी बात बोल रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब साइंटिस्ट भी अंतरंग योग में प्रवेश कर सकेगा, क्योंकि सांख्य 3.33 योग 1.34 का हमने सही अर्थ बता दिया है, जिसके बल पर अब आप धारणा में प्रवेश करेंगे। अभ्यास करने से धारणा पुष्ट होगी ध्यान में, वो भी पुष्ट होगी समाधि में। आत्मा का योग चित्त वृत्ति निरोध होने पर आत्मा उससे वियुक्त होगी। तब एक साइंटिस्ट भी कहेगा उस अवस्था में, अब जब मैं माइंड से परे हूं तो व्हाट इज दिस? सुषुप्ति में तो हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती। सुषुप्ति में भी चित्त की कोई वृत्ति नहीं है, कोई हलचल नहीं है। सुषुप्ति और समाधि में एक बहुत बड़ा अंतर है। समाधि में सेल्फ अवेयरनेस है। वो साइंटिस्ट भी कुछ महसूस कर, कुछ अनुभव कर रहा है, और इसे ये भी मालूम है वो माइंड अब छूट गया है, यानी ही हैज टू, अब उसे ये कहना ही पड़ेगा कि माइंड, देयर इज समथिंग बियॉन्ड माइंड। अब आप नाम उसका कुछ भी लो, डार्क मैटर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वहां चेतना है। तो ये जो सिंगुलैरिटी वाली चेतना है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इसका रास्ता खुल गया। और इसके बाद वो भी दिन दूर नहीं है जब ईश्वर की इनफाइनाइट चेतना का भी दर्शन होने लगे। तो अभी हम बहुत एक्साइटिंग फेज में हैं, और आर्य समाज के सब बंधुओं से मैं बड़ा सविनय प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर, आप अपने दैनिक जीवन में इस ध्यान उपासना का अभ्यास कीजिए, अपनी आत्मिक उन्नति कीजिए। समाज में यह फैलेगा, कुछ साइंटिस्ट भी इसमें जुड़ेंगे। महर्षि दयानंद क्या तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे बेचारे, उन्होंने अपने जीवन काल में रिलीजियन वालों के साथ ही बातचीत की, वार्तालाप किया, चांदपुर का मेले का शास्त्रार्थ ये हो। आज रिलीजन का युग नहीं, आज साइंस का युग है। आज हम साइंटिस्ट से अच्छा डायलॉग कर सकते हैं, सूक्ष्म जगत की बात कर सकते हैं, उसे सांख्य पढ़ा सकते हैं। इतनी तेजी से चीजें बदल सकती हैं, और आप सबको सावधान रहना पड़ेगा। समय भी जा रहा है। मैं 5 मिनट का चाहता हूँ, हर दिन 5 मिनट का ध्यान उपासना का अभ्यास कर रहा हूँ। और बेंगलोर का बड़ा महत्व, यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, यहाँ न्यूरो साइंटिस्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का एक सेंटर है। यहाँ निमांस भी है जो मेंटल स्टेट्स के बारे में खोजबीन करे।
यहाँ स्पेस रिसर्च है जहाँ जो अंतरिक्ष में सुख जगत की बात जानना चाहते हैं। तो यह जो बेंगलोर को हम केंद्र बनाकर उपासना जनता को समर्पित करना चाहते हैं, इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकले। आइए, मैंने आप में से कुछ ने पिछले कुछ दिनों में अवश्य शायद मुझसे सुना होगा, वच्छदन विधारणाभ्याम व्यापारणस्य, ये योग 134 है। सांख्य 3:33 क्या है? निरोधश्चरति विधारणा। निरोध किसका? यह जो श्वास प्रश्वास की ऑटोमेटिक गति, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक लाइफ फोर्स को ही प्राण बोलते हैं। प्राण के बारे में कभी बोलना पड़े तो बहुत बोलने की जरूरत पड़ेगी, और शायद मैं एक सोमवार आने वाला है 6 दिसंबर या क्या, उस दिन मैं एक बोल भी रहा हूँ। एक विशेष व्हाट्सएप समूह में आगरा में मैं था, तो हमारे मित्र हैं देवेंद्र जी, उन्होंने मेरे हाथ में एक पुस्तक दी। एक एनेस्थीसिया की डॉक्टरनी है बड़ी प्रसिद्ध, उसने अपने संस्मरण लिखे हैं। तो एनेस्थीसिया में क्या होता है, कैसे हम अपनी सुध-बुध को, कैसे फिर शल्य क्रिया के बाद उसको वापस जगत में लाते हैं, उसने अपने बड़े अनुभव लिखे। पुस्तक पढ़कर मैंने कहा कि यह अच्छा विषय है, ये मैं लूँगा। तो वो व्याख्यान आप सुन सकें तो ठीक, नहीं तो अनिल जी के माध्यम से आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अभी मैं प्राण पर ज़्यादा नहीं जा रहा, और मैंने ये शब्द सोच समझ के बोला, ऑटोमेटिक। तो ये जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है, ऑटोमेटिक तो हो ही है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन हो रहा है। इसका निरोध करना, यानी इसको रोक लेना, इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। फिर क्या करना? क्षरदन, यानी अंदर के वायु को नासिका छिद्र से बाहर फेंकना। तो निरोध, क्षरदन, फिर विधारणा। अब ये जो अनिरुद्ध एंड कंपनी जो थी बात की, इन्होंने विधारणा क्या किया? वायु को बाहर फेंका और वायु को धारण कर लिया, जो आप जानते हैं इसको तो प्राणायाम कहते हैं। तो आइए एक बार ऐसा करते हैं, एक बार गलत करते हैं, ताकि हम जो सही चीज है उसका अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकें। तो गलत अर्थ यह है, आइए श्वास को बाहर फेंकते हैं, फिर श्वास को अंदर लीजिए। यह अर्थ किया है अनिरुद्ध ने, उसके बाद से अब इसका सही अर्थ करते हैं। यही श्वास को हम बाहर फेंकेंगे, और जिस समय यह बाहर फेंकने की प्रक्रिया समाप्त होती हो, उसी क्षण मन को यहां पर टिका दीजिए, मूर्धा। और इसके साथ ही साथ यह आप विश्वास रखिए कि वायु को अंदर लेने की क्रिया मेरा ऑटोमेटेड श्वास प्रक्रिया करती रहेगी, आपको चिंता नहीं करनी। जैसे रात को आप सोने जाते हैं तो आपको चिंता नहीं रहती कि मेरी सांस कौन चलाएगा, सांस चलती रहती है। तो वैसे ही फिर से मैं दोहराया हूँ, अब हम इस सूत्र का सही अर्थ, उसका क्रियान्वयन करने वाले हैं। निरोध, श्वास प्रश्वास की गति को रोका, क्षरदन, उसको बाहर फेंका वायु को शरीर के अंदर से। विधारणा अब क्या है? विधारणा है, अब हमने अपने चित्त की अवस्था को देखा और उसको धारण कर लिया। तो यहाँ जब मन मेरा टिका हुआ, चित्त में एकदम खाली है, जैसे सिनेमा हॉल का खाली पर्दा, उसी को जकड़ के पकड़े आना। और उसके साथ ही साथ यह आत्मविश्वास हो कि मैं ये शरीर अपने आप अब वायु को ग्रहण करना और छोड़ना, श्वास प्रक्रिया करता रहेगा, आपको उसकी कदापि चिंता नहीं। फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये क्या है? ये ब्लैंक चित्त है, इसलिए हम इसको ब्लैंकिंग टेक्निक बोलते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद, जैसे आपकी चित्त की आदत है, एक अनचाही चित्त वृत्ति आएगी। फिर आप क्या करेंगे? आप उसके गुलाम मत बनिए, आप फिर से ये कीजिए, फिर से उसको हटा देंगे, आप फिर से ब्लैंकिंग टेक्निक से ब्लैंक हो जाएंगे। फिर आपको कई सेकंड तक ब्लैंक होगा, फिर वो अनचाही कोई दूसरी चित्तवृत्ति आई, फिर से आप ये। मैं अभी टाइमर लगाया हूं 3 मिनट का, बहुत 3 मिनट का। हमारा एक ऑनलाइन स्कूल है, उसमें भी हम 4 या 5 मिनट का कराते हैं, छोटे छोटे 4-5 साल के भी बच्चे हैं। आप 3 मिनट से मत घबराइए, 3 मिनट, खाली 3 मिनट देख लीजिए। 3 मिनट में स्टार्ट दबाया हूं। आइए, गहरी सांस बाहर फेंकेंगे, फिर से दोहराया हूं,
बाहर फेंकने की प्रक्रिया समाप्त होते ही मन को यहाँ टिकाना ललाट और श्वास-प्रश्वास को स्वतः चलने देना। आपको ब्लैंक चित्र दिखाई देगा, उसको पकड़े या ना, जकड़े या ना। कुछ और आ जाए, दोबारा यही कीजिए। ओम। मुझे ऐसी आशा है, विश्वास भी है कि आप में से अधिकांश लोगों ने असली ध्यान के उस क्षण का समझा होगा, देखा होगा। इस प्रकार से आप अभ्यास दैनिक जीवन में करें 5, 7, 8, 10 मिनट। और यदि आप दैनिक संध्या कहते हैं, ओम शन्नो देवी से गायत्री मंत्र तक वाचन किया, मंत्र पाठ, उसके बाद ऐसा 5-7 मिनट का करें। आप सबको बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो हम अगले 10-15 मिनट में ले सकते हैं। शंका समाधान, प्रश्नोत्तर, जो कुछ भी। एक मिनट जरा फिर से बोलेंगे आप? हाँ, वो ब्लैंक लाना ही आपका उद्देश्य है। सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त करना है। इसी को कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। चित्त पर कोई भी वृत्ति न हो। यदि कोई आती है तो उसे हटाएंगे, फिर से ब्लैंक ले आए और ब्लैंक स्थिति को आप निहारते रहिए। देखिए, जैसे सुषुप्ति में हम क्या कहते हैं, सुषुप्ति होती रहती है ना? और सुषुप्ति सबको अच्छी लगती है। वैसे ही एक समय आपको ये वो वाली स्थिति भी अच्छी लगने लगेगी। और किसी का कोई प्रश्न? बिल्कुल, आपने कहा आपको यदि चित्तवृत्ति निरोध के 2 उपाय मालूम हैं, तो जो आपको पसंद है वो कीजिए। सही कहा आपने। अच्छा, जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, नमस्ते। हाँ, धर्म को लेकर
व्यापक विषय है, पर 90, 95, 98% परिस्थितियों में हर मनुष्य को मालूम होता है क्या धर्म है, क्या अधर्म। किंतु हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, जैसे अभी आपने अपनी एक सखी का उल्लेख किया, जिसे हम धर्म संकट की स्थिति बोलते हैं। पर इसमें भी अब मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, कौन डॉक्टर था, गर्भावस्था कहाँ तक पहुँची थी और किस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि उस भ्रूण शिशु की मानसिक कुछ अवस्था में दोष हो सकता है। इसका क्या आधार था, मैं नहीं जानता ये सब बातें और ये मेरा विषय भी नहीं है। तो मुझे उपासना के ऊपर इतना विश्वास है, जो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, यदि वो युवती जो ध्यान उपासना का अभ्यास कर रही होती कई महीनों, वर्षों, मुझे लगता है उसको एक दिशा मिल जाती। और इससे ज़्यादा जैसे आपने भी कहा कि आप ये नहीं अपेक्षा करती हैं कि मैं ज़्यादा बताऊँ, तो ये विषय वैसा ही है। पर 90-95% कोई समस्या नहीं है। सबको मालूम होता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और आज हमने थोड़ा और भी चर्चा की है कि धर्म की 2 दिशाएँ हैं। धर्म को हमें जानना भी है दूसरों की, हर वस्तु का धर्म, हर साइंटिस्ट जानना चाहता है और अपने धर्म को भी जान के अपने धर्म का आचरण भी करना। ये दोनों दिशाएँ हैं, तो मैंने उदाहरण भी दिया, ये तो अभ्युदय निश्चय स्थिति, उसमें धर्म ज्ञान वाली दिशा का है। चलिए और किसी का कोई प्रश्न? 4-5 मिनट हैं ऐसे हमारे पास, क्योंकि हमने 6 से साढ़े 7 बोला है। यदि कोई प्रश्न नहीं है, तो हम गायत्री मंत्र से ये शांति पाठ से समाप्त करते हैं। आइए। ओम ओम देव शांति 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 ओम वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति एव शांति सामा शांति ओम शांति शांति ओ नमस्ते। फिर मिलेंगे कल इसी समय, यही लिंक रहेगा। धन्यवाद।